गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज फिर एक नया लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 1.1 प्रश्नावली और क्वेश्चन आपका था। तो पीछे वाले टॉपिक आई होप कि आप लोगों ने कर लिए होंगे, आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आज नया टॉपिक नया क्वेश्चन हम करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, आपका कौन सा क्वेश्चन है। देखो आज का हमारा क्वेश्चन है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, 616 मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। किसी परेड में 32 आर्मी बैंड के जवान है वो परेड कर रहे हैं और 616 मेंबर मार्च कर रहे हैं उसके साथ, बैंड वालों के साथ। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। What is the maximum number of column in which they can march? तो वो पूछ रहा है कि भाई कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे जिनके पीछे पीछे वो सारे जवान चल सके, उसके साथ मूव कर सके। तो हम एक मैक्सिमम कॉमन नंबर कितने बनाने चाहिए, तो ऐसा कॉमन वाली बात आ गई कि भाई कितने कॉमन नंबर बनाने चाहिए। तो वो क्या निकालना चाहिए हमें इस क्वेश्चन में, आपको आई होप के समझ आ गया होगा कि भाई कॉमन नंबर निकालना है तो इसका मतलब हमें वहां पर एचसीएफ निकालना है, मैक्सिमम हाई एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या क्या करेंगे, वही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या था बच्चों, देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। हिंदी वाले भी साथ की साथ देख लें, यूक्लिड विभाजन सूत्र। पर मैं कुछ भी बोल दूं, ठीक है। तो ये करना है। तो यहां पर हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं, ये बैंड वाले हैं और ये आर्मी वाले, दोनों एक कॉलम में चलने चाहिए। कैसे चलेंगे ये दोनों, तो हमें वो कॉलम बनाने हैं, एक रो बनानी, जैसे आपने मार्च करते हुए देखा होगा परेड के अंदर, तो वो बैंड वालों के साथ साथ करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इनको कितने मैक्सिमम कॉलम में बांट देना चाहिए। तो वो कैसे बटेंगे, वो हमारा एक कॉमन नंबर होता है जिसमें वो बट जाते हैं, वो इसमें भी मिलेगा इसमें भी मिलेगा, दोनों का एक कॉमन नंबर हम निकाल लेंगे। और वो किससे निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। जो हमारा क्या था भाई, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर किसके बीच में था, 0 और b के बीच में। जो डिवाइजर होता है, जो विभाजक होता है, जो भाग करेगा, उन दोनों के बीच में होगा। ये वैल्यू मैंने आपको समझा दी थी। अब करना क्या है कि देखो हमारा ये क्वेश्चन था कि भाई इन दोनों में से एचसीएफ क्या निकलेगा, कॉमन नंबर क्या निकलेगा। बिल्कुल बेसिक, बड़ा नंबर है उसको अंदर लिखो, छोटा नंबर बाहर लिखो, फिर इसको डिवाइड करो। सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। देखो एक बार 1 पे चला गया तो ये आ गया हमारे पास 9 और यहां बच गया 2 और ये आ गया ऊपर से 6 उतार लिया। अब कितने पे जा रहा है, 9 पे चला गया, 8 नहीं 9 पे जाएगा, ये आ गया 8, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से करा है, पहले तो 1 पे चला गया 32 आ गया, फिर 296 बच गया, फिर 9 से कर दिया 288 आ गया, 288 आ गया। अब इसमें से बच गया हमारे पास 8 बच गया, फिर इसको अंदर ले आए बड़े नंबर को और फिर 8 को इससे डिवाइड किया तो ये आ गया 4 पे चला गया भाई, 8 4 जा 32, 8 चौका 32, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 बचा, यहाँ पर 0 बच गया, ये आ गया आपका कॉमन नंबर, मतलब ये आपका एचसीएफ आ गया। मतलब मैक्सिमम इतने कॉलम बनाने चाहिए। लेकिन ये तरीका तो है हमारा बेसिक, जो हमने छोटी क्लासों में पहले सीखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना बच्चों, ध्यान रखें कि यूक्लिड डिवीजन का एल्गोरिथम का यूज करके हमें क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे करना वो अलग तरीके से करना। सबसे पहले जो बड़ा नंबर है हमारा यही है 616 616, और ये b कितना, हमारा डिवाइजर कितना है 32। तो यहां पर हमारे पास q है और यहां पे क्या है, रिमेन।
तो हमें क्यू का पता नहीं है, तो क्यू निकालना वही तरीका हम अब यूज करेंगे कि ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया जाए जो इसके बराबर हो जाए, लेकिन ऐसा हमारे पास कोई नंबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ऐसा कोई नंबर डालेंगे जिससे ये पता लग जाए कि ये कितना हो जाए, 0 हो जाए, या तो 0 हो जाए रिमाइंडर, और या इस रिमाइंडर की जगह पे कम से कम नंबर बचे, ताकि हम इसको आगे डिवाइड कर सकें। अब इसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले 32 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे यहां पर हमने किया 19 से मल्टीप्लाई किया, तो 19 से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये कुछ बच जाता है, वो बच जाता है 8, तो 8 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको जो डिवाइजर होता है उसको आगे लेके आएंगे, जिससे भाग किया हम उसको आगे लेके आएंगे, रिमाइंडर को पीछे लिखते हैं, और फिर यही मल्टीप्लाई फिर से करते हैं। सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि ये 32 हो जाए। तो आपको पता है 8 की टेबल पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 8 का पहाड़ा जैसे ही पढ़ते हैं, 8 की टेबल जैसे ही पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाएगा 8 चौका 32 होता है और 8 4 जा 32 होता है। तो यहाँ पर 32 कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता है, 0। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइजर कौन रहा, हमारा 8 रहा। तो ये 8 क्या किस फॉर्म में आया, HCF की फॉर्म में बच्चों हमारे पास आता है। और इससे क्या पता लगा कि ये हमें जो कॉलम बनाने थे, वो कॉलम कितने बन जाने चाहिए, 8 कॉलम बन जाने चाहिए। तो आर्मी बैंड वालों के वो 8 कॉलम बना देंगे, जिसके साथ वो मार्च कर सकते हैं लगातार। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर है भाई 3rd। दिस इज योर 3rd एक्सरसाइज 1.1 का 3rd क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। स्क्रीन पे है आपके ये क्वेश्चन नंबर 4, और क्या बोला इसने, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का लेमा का यूज करना है, और हमें ये बताना है कि उस सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर भी आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, 3m की फॉर्म में बन सकता है या 3m+1 की फॉर्म में बन सकता है। जब उस पॉजिटिव इंटीजर नंबर का हम जब स्क्वायर कर दे तो बनेगा कि नहीं बनेगा। और वो कहता है कि जो m है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है या कोई इंटीजर है। ठीक है, तो देखो क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या रहेगा। देखो सबसे पहले बच्चों क्या कहता है, ये हमें 3m और 3m+1 की फॉर्म बनानी है। वो कहता है अगर स्क्वायर कर दे तब भी ये ऐसी फॉर्म बन जाएगी, 3 का मल्टीपल है, और जहां पर ये जो m दे रखा है, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या कोई इंटीजर है। ठीक है, कोई इंटीजर लिखा हुआ है, सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, मतलब इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए हम उसको इंटीजर के फॉर्म में रख सकते हैं। तो हमें सिर्फ 3 का मल्टीपल 3 चाहिए, जो 3 से डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो वो नंबर, और उसका स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। क्या कहते हैं, देखो यहां भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहां भी a = bq+r। तो ये फॉर्म कौन सी है आप देखेंगे, यहां पर a = 3m+r। आप ध्यान से देखेंगे 3m+r जैसी शकल का है, जैसे 3q+r मान लो। तो ये q क्या है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई कर रखा है हमने खुद भी अज्यूम किया था। जैसे हमने 9 को किया, 9 को हमने लिख दिया भाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, एक क्या आ गया, सॉरी, जैसे 9 को 2 से डिवाइड किया, तो 9 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4 8 1। तो इसका मतलब 9 किसके बराबर है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1। तो ये तो डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। हमारे पास जो नंबर है ये कोई भी नंबर हो सकता है जो इसके अकॉर्डिंग आता रहेगा, 2 4 6 जो भी हमें नंबर चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर।
तो हमें यहां भी ऐसा ही है कि भाई 3m अगर निकालना है तो 3m में यहाँ पे m की जगह पे कुछ भी आ सकता है, और वो m क्या है हम वो देखेंगे क्या है वो नंबर। तो हम मानते हैं a इक्वल टू 3q प्लस r। अब r किस किस के बीच में रहेगा, ध्यान से देखो 0 और 3 के बीच में। ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए बच्चों कि मान लो हमें a को 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करेंगे a को, यहाँ पे q आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। और रिमाइंडर किस पे डिपेंड करता है, ये डिवाइड करने वाले पे, इस पे डिपेंड करता है। जब इसको हम डिवाइड करते हैं, a को जैसे ही इससे डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आ जाता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ रिमाइंडर बचेगा। और रिमाइंडर किस पे डिपेंड करता है, इस पे p पे। अब रिमाइंडर क्या आ सकता है, यहाँ पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जो है वो हमेशा इससे छोटा रहेगा, वरना रिमाइंडर कहा किसको बोलेंगे हम, रिमाइंडर नहीं बोल सकते। अगर बड़ा नंबर आ जाए यहाँ पे तो रिमाइंडर थोड़ी हुआ, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। जब तक उससे छोटा या 0 नहीं आ जाता तब तक उसको रिमाइंडर कैसे बोल सकते हैं। तो इससे छोटा आ जाएगा, तो ये इससे छोटा क्या है 2 1 0 पॉजिटिव लेंगे तो ये यहां पर आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, यहां पे एक बार r की जगह पे 0 है, 1 है, 2 है। क्लियर? तो यहां पे r की वैल्यू जो है 0 है। इसका मतलब जब मैं इसको यहां पे पुट करूं a इक्वल टू 3q प्लस 0 तो आपके पास आ जाता 3q, यहां पे 3q। तो कंडीशन इसने कहा कि उसका स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पे जैसे स्क्वायरिंग करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करते ही क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 3q का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो a स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 3q स्क्वायर। इसका मतलब इस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, q स्क्वायर इसके पीछे। तो हम यहां पे पढ़ चुके हैं जो q है वो कोई भी नंबर है मल्टीप्लाई करके, कोई भी सम इंटीजर ऐसा इंटीजर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां पर 3q स्क्वायर व्हाट हैपन 3q स्क्वायर, ठीक है, क्लियर? ओके, ये आ जाएगा 3q स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3q को m, तो कोई भी नंबर है इंटीजर उसको 3m लिख सकते हैं। तो ये पहली फॉर्म आ गई यहाँ पर 3। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जब हमारे पास r की वैल्यू क्या हो 1 आ जाए, 1, तो 1 आने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी को सेम जब r की वैल्यू 1 होती तो a किसके बराबर आ गया 3q प्लस 1। r की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने 1 पुट कर दिया। इसी को फॉलो कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इसी को फॉलो करते जा रहे हैं 3q प्लस 1। क्लियर? इसका मतलब हो गया 3q प्लस 1। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको भी स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर करने के बाद क्या आ गया, इसका स्क्वायर कर दो बच्चों। 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये a प्लस बी की फॉर्म है। a प्लस बी का फार्मूला आप लोगों को पता है, a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली फॉर्म। मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3q का स्क्वायर कितना हो गया 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना हो गया 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6q, 3 2 जा 6q। तो बच्चों यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख देता हूं इसको, यहां पे लिख देता हूं, देखो इसको क्या लिख दिया 9q स्क्वायर प्लस इसको लिख दिया 6q प्लस 1, और ये किसके बराबर है a स्क्वायर के बराबर। इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 3q स्क्वायर, और यहां पे क्या रह गया 2 प्लस 1।
तो आप देखेंगे कि यहां पर कोई भी नंबर जब आता है, वो कोई भी नंबर जो है वो हमने क्या माना है, कोई सम इंटीजर मान रखा है, कोई भी इंटीजर मान रखा है, तो यहाँ पे वो इंटीजर हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो ये भी वही फॉर्म आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को यूक्लिड डिवीजन मेथड के द्वारा हम उसकी ये फॉर्म बता सकते हैं। व्हेन इट हैव अ स्क्वायर, जब वो स्क्वायर करें तब भी ऐसा होगा, और जब हम स्क्वायर ना करें तो वो सीधा यूक्लिड डिवीजन का फार्मूला लगा के सोल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको सोल्व करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद भी ऐसी फॉर्म आ जाए जहां पर 3 के साथ कोई भी इंटीजर आ जाए तो आप ऐसी फॉर्म बना सकते हैं। क्लियर है? तो देखो अगला क्वेश्चन और देखो, स्क्रीन पे आ रहा है। क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। तो इसमें भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना, लेमा का यूज करना है, लेकिन इसमें क्या बताना, उस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है, और क्यूब करने के बाद क्या वो 9m और 9m प्लस 1 मतलब 9m प्लस और 9m प्लस 1 की फॉर्म में बन सकता है कि नहीं बन सकता, वो हमें बताना है। पीछे वाले में हमने स्क्वायर किया था और इसमें क्या बताना है, हमें क्यूब बताना है। तो करके देखते हैं इसका क्यूब क्या होगा। देखो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हमारे पास वही तरीका हमारे पास है, यूक्लिड डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। और क्या है वो, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर किस किस के बीच में रहेगा, डिवाइजर के बीच में रहेगा, 0 b के बीच में। तो हमारे पास कंडीशन ये है बच्चों कि उसने कहा क्या उस नंबर का क्यूब करने के बाद 9m या 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ऐसा बन सकता है कि नहीं क्यूब करने के बाद। तो मान लेते हैं कि भाई हमारा नंबर क्या है, a b क्यू प्लस r। तो यहां पे b की जगह पे इसने क्या कहा, 9, मतलब यहां पे 9 होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, बाकी रिमाइंडर कुछ भी रहे वो हम देख लें। तो यहां पर हमारे पास 9 क्यू प्लस r है, लेकिन यहां पे इसने बोला कि क्यूब कर दो, लेकिन यहां आप देखेंगे तो क्यूब करेंगे, मान लो 9 का क्यूब करें, 9 का क्यूब करेंगे तो आप ये भी देख सकते हैं पहले तो कि भाई अगर किसी a को 9 से डिवाइड करें तो यहां पर रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा आप देख सकते हैं, ये 9 है और 9 के रिमाइंडर कितने बचेंगे पीछे आप देख सकते हैं, 9 से छोटे 8 7 6 5 4 3 2 1 0 इतने रिमाइंडर बच जाएंगे, और इनको पुट करके फिर उनका क्यूब करेंगे। तो ये आई थिंक इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। उसको सोल्व करने का तरीका ये है कि हम यहां पर 9 की बजाय हम छोटा नंबर ले लेंगे 3 जैसा। तो यहां पे जो ये 9 ले रखा है हमने 3 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो कॉमन में यहां पे सिर्फ 9 ही चाहिए, 9 आ जाना चाहिए बस। और वो कैसे आ जाएगा, मान लेता हूं मैं यहां पे a इक्वल टू 3q प्लस r। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बच जाएगा, 0 1 और 2, 3 से छोटे, लेस देन 3 0 1 2 पुट करेंगे। व्हेन यहां से शुरू करते हैं बच्चों, r इक्वल टू 0, जैसे ही r को 0 पुट किया a हमारा आ गया भाई 3q प्लस 0 और a इक्वल टू 3q। तो 3q का हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। अब की बार इसने पूछा क्यूब, तो क्यूब कर दें बोथ साइड, क्यूब करने पर हिंदी वाले क्यूबिक बाय क्यूबिक बोथ साइड। तो क्यूब जैसे ही करते हैं दोनों तरफ क्यूब कर दिया, a क्यूब इक्वल टू इसका क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27 क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3 है ना, लिख सकते हैं ना 9 इंटू 3 क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों
m, कोई भी इंटीजर है ये, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं करना, इसका कोई भी इंटीजर ले लिया, m से डिनोट कर दिया तो ये 9m बन गया। यही हमें फाइंड आउट करना था कि भाई कोई भी इंटी क्यूब करने के बाद भी क्या वो 9m की फॉर्म में बन सकता है कि नहीं बन सकता। ये तो था पहला, जब r इक्वल टू 1 हो। जब r 1 आ जाए, सॉरी 0 था, यहां पे 1 आ जाए तो ये क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी क्यूब करेंगे। अब इसका क्यूब करने पर बाय क्यूबिक बोथ साइड लिख देंगे, यहां पे क्यूबिक बोथ साइड। जैसे ही क्यूब करते हैं बच्चों, तो इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे 3q प्लस 1 का क्यूब करते हैं। और आपको पता है 3q प्लस 1 का क्यूब क्या होता है, यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, a प्लस b का क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो यहां भी वैसा ही बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3q क्यूब का स्क्वायर, सॉरी क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू 3q इंटू 1, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, मतलब 3q प्लस 1। ये आ गया 3 का क्यूब 9 27 q क्यूब प्लस 1, और ये कितना हो गया 9, और इस 9 को 3 से करेंगे तो 27, यहाँ पे लिख देंगे 27, और ये q यहाँ पे है, एक यहाँ है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9q, और 9q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q आ जाएगा। अब रीअरेंज कर सकते हैं पावर को आगे, 27q क्यूब प्लस 27q क्यूब स्क्वायर प्लस 9q प्लस, इसको पहले लिख लिया, इसको यहां लिख लिया, एक को पीछे लिख दिया बच्चों। अब इसमें से आपको दिख रहा होगा कि भी 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ गया तो ये क्या आ गया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे क्या बच गया प्लस में 1, इसको क्या पुट कर दिया हमने 9 m पुट कर दिया। m पुट करने का पर्पज सिर्फ यही है कि यहां पर कोई भी इंटीजर हम ले लेते हैं, कोई भी इंटीजर हमने ले लिया, सम इंटीजर इसने बोला है आफ्टर क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब कर लिया, तो ये भी वही फॉर्म है जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरीके से हम दोनों ही फॉर्म फाइंड आउट कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि क्यूब करने के बाद भी वो इस फॉर्म में हम बना सकते हैं आफ्टर डिवाइडिंग। तो ये तरीका है डिवाइड करने का। तो आई होप कि आपको ये चीज सारी समझ में आ गई होंगी। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी वह 1.1 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के और नए टॉपिक्स और फॉर्मूला के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर।